हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मास्टर 1CR में। दोस्तों, मल्टीप्लायर की सीरीज़ में मैं एक और अच्छा शेयर लेकर आया हूं और ये जो शेयर है वो आप देख सकते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 793.15 के आसपास चल रहा है। तो ये शेयर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन वाइज, फंडामेंटल वाइज, मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि ये शेयर मुझे मिला, मैं ढूंढ के निकाला और मुझे काफ़ी गर्व होता है। अपने अपने तरीके होते हैं ढूंढने का और मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा एक क्राइटेरिया है, फंडामेंटल है, उस पर जब तक मैं नहीं आता हूँ, जब तक वो ओके मेरा मन जो है वो मतलब वो फंडामेंटल वो चीज़ें जब तक ओके नहीं करता मैं कभी भी बाई नहीं करता हूँ। तो जो भी मेरा क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल कर रहा है और वो क्राइटेरिया से क्या होता है कि मैं फ़िल्टर करके चीज़ें निकाल पाता हूँ सही स्टॉक, और मुझे कभी भी धोखा नहीं होता क्योंकि ज्ञान कभी आपको धोखा नहीं देता है। तो समझिए कि सेम मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और मैं इसे खुद भी खरीद रहा हूँ, सोचा कि आपके साथ साझा करूँ और आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। कब? जब आपको ये अच्छा लगे आप भी रिसर्च कीजिए और मेरे रिसर्च करने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो पहला जिस मैंने जो प्राइस बताया वो प्राइस आप देख सकते हैं कि वो प्राइस जो है वो करीब 793 रुपया आज का करेंट रेट चल रहा है। तो ये जो रेट देख रहे हैं आप, ये आज का रेट है, लेकिन अब इसके पहले थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आया था चार्ट के माध्यम से। ये एक दिन में आप देख सकते हैं कि करीब 2 पॉइंट समथिंग है। 1 वीक में भी काफ़ी गिरावट है। 1 मंथ की बात करें तो भी गिरावट है, करीब 34%, 34 प्लस 35% के आसपास गिरावट है। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ भी आप सकते हैं करीब 23% प्लस की गिरावट है कहीं ना कहीं। 5 साल का डेटा देखें तो यहाँ आप सकते हैं कि 5 साल में ये प्रॉफिटेबल तो है, ठीक है। अब मैक्स पूरी तरह का अगर आप देखेंगे तो आपको रिटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। या आप मान सकते हैं कि अगर जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे पहले स्टार्टिंग फेज में, जब उसका प्राइस इसके आसपास होगा तो रिटर्न देख सकते हैं आज वो दे चुका है 168 गुना, ठीक है। तो तकरीबन आपके पैसे जो है वो 200 गुना के आसपास कर चुका है ये पैसा, करीब करीब 170 गुना, 170 गुना, जी हाँ। अगर मैं बात करूं कि आपका मल्टीप्लाई कितना किया होगा तो 170 टाइम्स, जी हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। यानी 1 लाख का आपका ये अमाउंट हो गया होगा 1,70,00,000, ठीक है। अगर ये गिरावट ना होता, जो भी टेम्परेरी गिरावट दिख रहा है आपको, अगर ये गिरावट नहीं होता तो आप मान के चलिए कि इस गिरावट पर अगर आप लिए मतलब यहाँ पे अगर बेचे होते, एक मान के चल रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि वहाँ पे होता, तो आपका रिटर्न आप 200 से ज़्यादा प्लस, मतलब 200 से ज़्यादा गुना कर चुका पैसा आपका होता है। 1 करोड़ का आप मान के चलिए कि 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ प्लस होता अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि मुझे ये जो शेयर है वो अच्छा क्यों लग रहा है। अब ये शेयर आप ध्यान दीजिए, जो लोवेस्ट है वो देखिए, हाईएस्ट वो देखिए, लेकिन ये से ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे ये लग रहा है। आप 5 साल का डेटा देखिए, 400 रुपया और ये 1600 रुपये। अब आपको ये देखिए यहाँ से कि आपको जो ये डिस्काउंट जो मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट है, 50%। अब 50% गिरावट वाला शेयर आपको मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ये नहीं, अभी सिचुएशन ऐसा है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग बेच रहे हैं शेयर को, तो ये चीज़ें आपको ये काम नहीं करना है कभी भी, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। अभी सिर्फ खरीदारी का समय है। मेरे भी शेयर में गिरावट हुए हैं लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये एक दिन रिटर्न देंगे। अगर आपने अच्छे शेयर रखे हैं रिटर्न देगा ही देगा, आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अब ये यहाँ जो डेटा दिख रहा है आपको, डिस्काउंट कितना है, ऑलमोस्ट 50%, पहला फायदा। उसके बाद आप देखेंगे आप देखिए पी वैल्यू कितना दिख रहा है, 8 के आसपास, 7-8 का पी का शेयर आपको मिल जाए और क्या चाहिए। कंपनी डिविडेंड भी ठीक देती है, छोटी कंपनी है, डिविडेंड दे रही है। सेक्टर पी कितना देख लीजिए आप, तो सेक्टर पी की तुलना में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे आपको। ऊपर से इस गिरावट के बावजूद लोग कर रहे हैं 50%, लोग जो इन्वेस्टर हैं वो करीब 10 लोग जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गुण हो गया। अब ये सब चीज़ें के बाद भी जब वैल्यूएशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन का केंद्र कहने का बन गया है।
तो ये तो है ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत कुछ है, आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। मुझे और भी ये ज़्यादा अट्रैक्टिव शेयर क्यों लग रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, 500 करोड़, करीब 700 के आसपास, 800 प्लस, 1200, 1250 करोड़, 1600 प्लस करोड़, 3000, 3400 करोड़, 3700 प्लस करोड़, 4000 प्लस करोड़, 4200 प्लस करोड़, 4800 प्लस, 5800 प्लस, 7000 प्लस, 7100 करोड़ के आसपास। मतलब रेवेन्यू में ये जंप लगा है लंबा सा। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अब यहाँ पे देखेंगे बोरिंग कुछ नहीं, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और रेवेन्यू की तुलना में कुछ नहीं है। आप इसको मान सकते हैं कि इसकी तुलना में जो रेवेन्यू है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ रेवेन्यू कितना है, 7000 प्लस करोड़, और बोरिंग कितना है, 200 करोड़, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1-2%, 4%, 5% के बराबर है, जो कि कुछ नहीं होता है वो। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी में जो ग्रोथ दिख रहा है वो आपको बिल्कुल ये इस तरह का दिख रहा है, और जो कर्जा है वो इस तरह डाउनफॉल में दिख रहा है। तो ये एक बड़ा एक संकेत है। उसके बाद कंपनी डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री मान सकते हैं, आपको कोई तामझाम नहीं है, इतना अच्छा प्रॉफिटेबल, सेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बैलेंस शीट जो है वो चिक चिक के कह रहा है कि भाई मेरे ऐसा शेयर ढूंढ के दिखाओ। जहाँ तक बात करें एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र मतलब कह सकते हैं यहाँ पे रहा, यहाँ देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना है, 23, 24, 25, 25, 34, 42, 38, 30, 14, 35, 44, और अब कितना है, 50। आप सोच के देखिए, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, बोरिंग ना के बराबर है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत तगड़ा है। तो ये सब चीज़ आपको बताइए कि और क्या चाहिए कंपनी को आगे रन करने के लिए। अगर ये आपको गिरावट मिल रहा है तो अपने आप को किस्मत, मैं कहता हूँ कि आप लकी हैं, और लकी आप और मानिए क्योंकि इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको सही स्टॉक की जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करें। जो मैंने डेटा दिया है वो काफ़ी मतलब रिसर्च के बाद में बता रहा हूँ कि चीज़ें मुझे ये निकालने को मिला है, और ये जो डेटा है वो चिक चिक की करा कि बैलेंस शीट गुड है, फंडामेंटल गुड, सब चीज़ गुड है, ऐसा कहना कहीं कोई तामझाम नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, अच्छे सेल्स हैं, कोई तामझाम नहीं है। यहाँ तक कि यही नहीं, अभी और मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ आपको। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी माल लगातार खरीद रहे हैं, प्रमोटर भी अपना माल जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, और सभी तरह के इन्वेस्टर आपको मौजूद यहाँ मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है, और रिटेलर तो भाई सब हैं ही। तो नोट रिटेलर में भी कहीं ना कहीं कुछ और थर्ड पार्टी भी मौजूद है कहीं ना कहीं। तो सब तरफ से ठीक है, इन्वेस्टर है, अच्छे प्रमोटर हैं, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, लगातार बाइंग भी हो रही है, मार्केट में थोड़ा पैनिक है तो रिटेलर भाई बेच रहे हैं, तो चलता है, वो दिक्कतें हम। हाँ, एक थोड़ा सा संकेत ये है कि थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हल्का सा दिखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, एक्चुअली उतना है नहीं। फार्मास्यूटिकल पे ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि टैरिफ लगा देंगे अप्रॉक्स 25%। हालांकि ये टैरिफ अभी सिर्फ हवाबाजी है, मतलब हवाबाजी क्यों कर रहा हूँ, अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, ये सिर्फ बयानबाजी हो रहा है, और इस पर लगेगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये इतना भी नहीं है कि ये इसका सेल्स सिर्फ यूएस में तो होता नहीं है। एक मान के चलिए कि अगर किसी फार्मा या दवाई जो भी है, मेडिसिन है, तो जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का सेल सिर्फ यूएसए में तो नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं करती हैं, सेल करता है। तो ठीक है, एक लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में सेल होता है, बाहर भी सेल होता है, वर्ल्ड वाइड है, लगता है तो भी, और नहीं लगे तो और अच्छी बात है। लेकिन हमारे मोदी जी भी हैं, कुछ ना कुछ निचोड़ निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी कुछ बार्गेनिंग चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक न्यूज़ की तरह है, टैरिफ लगे भी तो बहुत ज़्यादा ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं, और ट्रम्प भी इंडियन सपोर्टर हैं, तो चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए अब कंपनी के नाम जानते हैं, और कंपनी जो है वो कौन है, कौन से, ये कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल में काम करती है। कंपनी का नाम है नाटको फार्मा, NATCO, नाटको फार्मा। प्राइस मैंने बता चुका हूँ आपको कि 800 के आसपास है। इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं वो साझा कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप अपना रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछें और रिसर्च करें, सीखें, और उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो अभी 800 के आसपास है, मान के चलिए कि 800 के आसपास है, तो इसको आप बाई ऑन डिप बेस्ट ऑप्शन है। बाई ऑन डिप करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा ये मतलब बेस्ट रहेगा कि अगर ये गिर रहा है तो आप इसको आराम से कैसे खरीदेंगे,
अगर आप 800 पे कुछ क्वांटिटी 50% मैं चाहूँ तो मुझे लगता है कि उठाने का समय आ गया है। फिर क्या कर सकते हैं कि हर 50 रुपये के गिरावट के आसपास आप मान सकते हैं, या 10% या फिर 10% की गिरावट में आप इसको बाई ऑन डिप कर सकते हैं। आप 600 या फिर 700 और 800, ये तीन मैं समझता हूँ कि अच्छा एक बाइंग जोन है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड, ये इसके बीच में आप सकते हैं 600 आने की संभावना थोड़ा सा मुझे लगता है लगी है, चांस है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप इसको अपॉर्चुनिटी मानकर ही चलें। अब मेरा जो अनुमान है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को और देख रहा हूँ, आप 6 मंथ मान के चलिए। जी हाँ, 6 मंथ बाद में यही वीडियो दिखाऊंगा, और हो सकता है, मे बी हो सकता है, भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो फंडामेंटल है, मेरा जो रिसर्च है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आपके पैसे इतना हो सकता है 2 टाइम्स तो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी अब समय बताएगा, क्योंकि ये और अपना ये जो 7 का ये जो पी है 7 है, और जो सेक्टर पी है वो 47 है। तो यहाँ से भी अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो आपके अगर ये सेक्टर को पी भी मैच करता है तो आप समझिए कि यहाँ से आपके पैसे ऑलमोस्ट 6 गुना तो हो ही सकते हैं, 6 टाइम्स तो हो ही सकते हैं। लेकिन ये आपका अच्छा रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 6 मंथ में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा अच्छा पॉजिटिव, और फिर आपको लगेगा कि अरे यार काश मैं ये ले लिया होता। तो रिग्रेट नहीं करना है, रिसर्च करना है, समझना है, सीखना है, और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। नो डाउट मैंने जो डेटा दिया है वो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने जो डेटा निकाला है, हालांकि बहुत मेहनत से लगा है, ये काफ़ी मेहनत किया हूँ तो निकला है। और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक निकालना मतलब एक मेहनत लगती है कहीं ना कहीं, तो मुझे खुशी है ये स्टॉक निकालने में है, आपके सामने ये स्टॉक को जानकारी साझा करने में मुझे अच्छी लग रहा है। तो नो डाउट आप इसमें रिसर्च कीजिए, सीखिए, समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपके द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लगातार मल्टी बैगर स्टॉक आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत कुछ कंटेंट सीखने को मिलने वाला आने वाले वीडियो में। और एक बेस्ट ऑफर भी आपके लिए, मतलब एक बेस्ट ऑफर नहीं, बेस्ट कंटेंट लेकर आने वाला हूँ होली के आसपास। एक होली ऑफर आप कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री, कोई पेड नहीं है, बिल्कुल सीखने के लिए है। और अब मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये बहुत खुशी महसूस होगी कि मैंने जो सिखाऊंगा होली के सीजन में, उसके लिए। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और किसी और शेयर के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट भी आप मुझे कर दीजिए, मैं उसके भी डेटा आपके साथ साझा करूंगा कि अच्छे हैं या नहीं है अपने अनुभव के आधार पे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।